जहाँ जहाँ जो है जहाँ जहाँ अभी तो इसमें बहुत सारी है। आपका तो फेदर प्लांट उसमें 6 है। पहले साल तो 6 है ना। जब आप 6 के 6 को टाई डाउन करोगे ना, उसमें निकलेंगे ही नहीं उतनी ज़्यादा। तो सेकंड क्राउन बन गया, उसको भी नीचे किया फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहला साल गया उतनी ये ब्रांच आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे। आपने 10 के 10 नीचे किए। ठीक है, अब आप इस साल वेट करोगे। इस साल जब आप दिसंबर में जाओगे, इस साल दिसंबर में आपने जितने भी टाई डाउन किए हैं, यूजुअली उनमें जितने भी नीचे गए हैं, उनमें यहाँ से ब्रांचेस, वेजिटेटिव ब्रांचेस यहाँ से यूजुअली पहले साल नहीं निकली होंगी। अगर निकली होंगी, फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ से वेजिटेटिव ब्रांच निकली, ये वाली विंटर में टाई डाउन वाले में ये वेजिटेटिव ब्रांच निकली, इसको काटना। ठीक है, इसको काटना है, यानी कि पूरे इसको मैंने कहा ना कोलमराइज करना है, साफ रखना। उसको कहते हैं सिंगुलेशन। जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सबको निकालना है, ये वाली वेजिटेटिव ब्रांचेस। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, डाल स्पिंडल में रूल चलता है सिंगुलेशन का। सिंगुलेशन टर्म है कि हर कोई स्कैफोल्ड कोलमराइज होनी चाहिए, यानी कि इसमें लेटरल स्कैफोल्ड्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर, ये बात याद रखनी। यही फंडा है इसकी ट्रेनिंग का सबसे बढ़िया। पहले तो आपने टाइम किया, उसके बाद विंटर में सिंगुलेशन किया। इसको कितना निकालना है? इसको निकालना है पूरा। हाँ, इसको पूरा निकालना है। मैं जो आप कह रहे हो ना रखने का, वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे इसको पूरा निकालना, क्लीन कट इसको निकालना है, सिंगुलेशन। इसको रहने देना है। ये तो रहेगा, ऊपर वाला तो रहेगा ही, फ्रूट वाला तो रहेगा। जो फ्रूट निकलेगा वो रखना है, जब काटोगे तभी फ्रूट आएगा। तो फ्रूट वाला स्पर ये होगा सर। फ्रूट वाला रखना, फ्रूट वाला रखना। जो मोटा होगा ना ऊपर, दो स्पर होते हैं। एक होता है आप उंगली लगा वो चुभेगा, वो वेजिटेटिव है। आप उंगली लगा वो डूम शेप्ड होगा, वो फ्रूट है ना। हाँ, जो थोड़ा सा उंगली दबाओगे ना, ऊपर होगा ना, चुभेगा, वो वेजिटेटिव होगा। और जो ऊपर होगा ना मोटा, जरा इनको दिखाओ फ्रूट वाला बस, एक दो निकाल के ले आओ वहां से काट के। फ्रूट का एक लाओ, वेजिटेटिव का एक भी उधर है। तो हो गया ना सिंगुलेशन। अब देखो विंटर में एक और बात है आपकी। विंटर में पहले साल या दूसरे साल, हाँ शरीफ साहब, इससे ये मन दिमाग थोड़ा ये वेजिटेटिव है, ये फ्रूट करें मन, ये फ्रूट बढ़ चुभ नहीं रहा। तो दूसरा भी लाना है वेजिटेटिव वाला। ये नहीं चुभ रहा। वेजिटेटिव वाला ले आना, वो जो वो है। अब देखो यहाँ पे एक और बात, वेजिटेटिव वाला ले आओ जो। हाँ साढ़े ये चुभ रहा है। आ रहा ना, पतला जो है वो ये वेजिटेटिव चुभ रहा है। है। ये फ्रूट वाला है? नहीं, वेजिटेटिव। चुभने वाला। ये फ्रूट वाला दोनों को कंपैरिजन करो। एक मिनट दस्यो, कौन सा? ये देखो, ये फ्रूट वाला। एक चुब्बा दा, एक मोटा है, देख लो। ठीक है, फ्रूट वाला कड़ा है। हाँ, ये आप ले आओ 2-3 फ्रूट। ये वेजिटेटिव। इधर ले आओ गुलाने भी 2-3 फ्रूट ले आना, जो मोटा होगा और जो पतला है ना आगे, जो टेपरिंग है कांटे जैसा, वेजिटेटिव ले आओ। सुनो, अब हमने देखा कि सिंगुलेशन भी क्लियर है, टाइंग भी क्लियर है, और टाइंग हम ओवरलैपिंग कैसे। ये फ्रूट वाला मोटा। हाँ ये है, ये देखो, ये है, ये हो गया ना फ्रूट वाला मोटा है। अब वेजिटेटिव कर लिया। ये भी नहीं यहाँ तो है नहीं, बॉडी डैमेज हो गया। ये परफेक्ट है ना, ये मोटा है। तो ये वेजिटेटिव है। हाँ ये वेजिटेटिव। ये तो आपने डैमेज किया ना, अब इसका पता नहीं। अब पियर में थोड़ा उल्टा है, पियर में ज्यादा दोनों प्रिकी होते हैं। पियर में दोनों प्रिकी होते हैं, तो दोनों चुभते हैं। दोनों चुभते हैं, लेकिन वो पता चलता है मोटा पतला, वो पता चलता है। जो डूम शेप्ड होगा ना, डूम शेप्ड उल्टा फ्रूट, और जो पियर्सिंग होगा तो टेपरिंग होगा आगे, उल्टा वेजिटेटिव। पियर में थोड़ा प्रिकी होता है फ्रूट वाला।
अब हमने सिंगुलेशन का आपको बोला, सिंगुलेशन मीन्स कि जब आप विंटर में दिसंबर या जनवरी में प्रोनिंग करोगे, हर एक स्कैफोल्ड कहते हैं इसको, ब्रांच की जो आपने नीचे की टाई डाउन, उसमें जो सब ब्रांचेस निकलती है उसको आप काट लेते हो, बिल्कुल एक कोलमनर जैसी ब्रांच रखते लेकिन स्पर हमने बचाना सुपर बचाने, फ्रूट वाले बचाने में, वेजिटेटिव वाले क्या? वेजिटेबल वाला जो कांटे वाला हाँ, वेजिटेटिव वाले निकालने हैं, वेजिटेटिव ब्रांचेस निकालने हैं, ना कि बड्स, ब्रांचेस, ये वाले नहीं, जैसे ये है, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं निकालने, हाँ ये नहीं ब्रांच निकालनी है। इसको काटेंगे नहीं। नहीं, ये तो काट के हैं, ये तो काटा है। हाँ। जो ये ब्रांच निकल रही है, ब्रांच में से इसको आने लेकिन नहीं स्पर जो वेजिटेटिव दोनों होंगे वो नहीं देंगे। वो रहने देंगे, एक चीज़ और वो growth जैसे- तो होगी, फोटोसिंथेसिस कहाँ से कहाँ से होगी? सर एक चीज़ में जैसे रिंग बोलते हैं रिंग पे कट मारना है, जैसे लॉकिंग के लिए होता है, लेकिन मुझे ये आज तक ये समझ नहीं आई कि जैसे ये बीच में यहाँ भी रिंग है, इधर कट मारना है या यहाँ पे यहाँ पे मारना है? मार लो रिंग के सामने, रिंग कट जिसको कहते हाँ हैं। हाँ हाँ ठीक। देखो इसमें क्या है ना, इसमें रिन्यूएबल प्रूनिंग, अच्छा इसमें क्या कंसेप्ट है, ये एक पहले ये सुनो इसका, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो टॉल स्पिंडल है, टॉल स्पिंडल में हम जो सबसे ज़्यादा चलने वाली ब्रांच है ना, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी ब्रांच है, उसको रहने नहीं देते हैं, उसको रिन्यू करते हैं। जो अगर आपका ये लीडर है, जो लीडर है, लीडर को हेड बैक नहीं करना है, इसको ऊपर काटना नहीं है, ये याद रखना। चाहे छोटा प्लांट हो, जब तक नहीं 14 फीट तक पहुंच जाए ऊपर, तब तक उसको हेड बैक नहीं करना है। लेकिन ठीक है? 14 ये फुट से ऊपर करना जाके लास्ट पे ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करना हाँ, हेड बैक कर लो, नहीं चाहे हेड बैक से क्या होगा, न्यू ग्रोथ आएगी, ट्विस्ट करोगे कुछ नहीं कुछ आएगा। नहीं होगा। तो वो आपकी कन्वीनियंट पे है, 14 फीट पहुंच गया, आपका काम खत्म। इसको हेड बैक नहीं करना है। अब जो लीडर है ना, लीडर को देख के आपको प्रूनिंग करनी है। लीडर को मैंने देखा, अगर लीडर के बराबरी में ब्रांच निकल रही है यहाँ 30% इसका, लीटर का 30%। 30% तब तक रखना है, तब तक रखना है 30% तक जो ब्रांच है वो रखनी है, 30% से जो ज्यादा है वो काटना है। काटते हैं। सबसे पहले आप दिमाग में लाओ, जो इसका विड्थ है उसकी जो आधी विड्थ के होंगे, यानी कि 50% के, हाँ, वो तो सारे हटाने, हटाने वो सारे हटाने। हटाने का मकसद क्या है, इसमें रिन्यू करना है, नई ग्रोथ लानी है और वीक ग्रोथ लानी है, ठीक है। अब हटाना कैसे, मैंने आपको कल ही बोला, इसको डच कट कहते हैं या बेवल कट। थोड़ा दूर नहीं दूर नहीं, ऐसे तिरछा, तिरछा तिरछा ऊपर कुछ नहीं, नीचे तिरछा का ऊपर कुछ नहीं, ऊपर नहीं रखना कोई भी ग्रोथ, नीचे रखना। जरा इसको बेवल कट एक मारो, गुलाम नबी गुलाम नबी आंसर बेवल कटा तर बावन पूछू याद में इसमें सारे नॉर्मल है, जिसमें हाँ ये वाला बेवल मारो इसको। हाँ, ये बड़ा हो गया ना, 50% से ऊपर हो गया। थोड़ा इधर लाओ, इधर लाओ। ना हाँ काट लो, कोई नहीं, अच्छा नहीं जानी को नहीं ऐसे, तार कोई नहीं। नहीं आएगा। हाँ ये हो गया बेवल कट। क्या हो गया, देखो दिस इज डच कट कहते हैं इसको, ये बेवल कट। अब बेवल कट का फायदा क्या है, इसमें ये लगाना प्रूनिंग पेस्ट जरूरी है, पेस्ट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। उसमें एंटी मोटी है ना, फंगल बड़ी भी है, होता मोटी है। इसमें नीचे बाढ़ निकलेगा और वो नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा जो भी है ना, बाढ़ का ऊपर कोई चांस ही नहीं है। अब बाढ़ जो नया आएगा वेजिटेटिव, वो कहाँ आएगा, नीचे, और वो कहाँ जाएगा, नीचे। क्योंकि हम इसकी फिजियोलॉजी क्या रखते हैं, हम हर कोई ब्रांच को नीचे करते हैं, इसमें नेचुरली नीचे आएगा। इसके हाफ मोटाई होगी तो तब हाँ तब काटना। ये तो हाफ नहीं था ना, ये तो हमने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए काटा। जैसे जिस तरह ये है सर, ये वाली जैसे ये देखो, ये इसका यहाँ पे कितना है, इसकी हाफ लगभग ये जा रही है ना, लगभग ये जा रही है। इसको काट हाफ को क्या 30% भी होगा ना, 30% अब वो काटना, ये 30% अब वो है ही, इसको काटना, सकते हैं। इसको काट सकते हैं। लेकिन कब काटना है, दिसंबर में। हाँ दिसंबर अभी काटने का कोई ये सीजन हमारा नहीं है। काम हाँ न्यू भी हो जाएगा, जैसे ये काटा था, हाँ ये काटा ये था, वो काटा न्यू था, हो गया। न्यू नीचे से आगे। अब ये टाई करनी थी, टाई करनी थी। ये तो टाई जून में करनी थी। चलो वो तो अलग बात है, ये टाई नहीं है, लेकिन ये करनी थी टाई, जो भी नीचे आता है। टाई करनी, ये इस पर हमने रहने देना। हाँ ये वाली रहने देनी है। जब विंटर में काटोगे ना, ये वाली काटोगे, ये वाली काटोगे, ये वाली काटोगे, ये वाली काटोगे। और इसमें ये विग्रस है ना, उसको काटोगे, जो सबसे कम होगी वही रखोगे। ये याद रखना, यहाँ पे आपको प्रूनिंग समझ आए। हाँ, इधर इसमें से आ देखो, जाएगी। इसमें विंटर समझो, ये विंटर है, समझो ये विंटर है। अब हमें टाई डाउन करना है जून में, जून हटाना है विंटर में।
इसमें कौन से हटाओगे? ये विगर है, ये भी है, ये कम विगर है, कौन से इसको रखेंगे, ये इनको वाले दोनों को रखेंगे, जो हटाएंगे। कम विगर वाली है वो रखेंगे, बाकी बाकी वाले हटा देंगे। इसमें कंसेप्ट आपका है कम विग्रस वाली रिटेन करनी, और जो लीडर के साथ जो कम विग्रस है वो तो ज्यादा रिटेन करनी। मतलब वीक रखनी है। वीक रखनी है। हमें लाना है नया नया growth, नया ग्रोथ। नया जितना नया आएगा उसी में फल आएगा। देखो जैसे जे आया है, नया है तो नया आया इसी में फल मानो आएगा। आपके जे हमने रखी हाँ, तो इसको आगे से थोड़े काटना है। नहीं नहीं नहीं, उसको काटने bend की, करना इसको है। टाई करना है ना टाई नीचे, करना है। और ये काटनी है विंटर में, फिर विंटर में काटेंगे, विंटर में ही काटनी है ना, फिर इसको बाकी को टाई करेंगे। सर जो पहले साल की बांधी है वो कब खोलनी है? वो रहने देनी है? वो अभी रहने दो, ये खुद आएगा ना उस दिशा में। फिर आपको क्या है, जो इस पे निकलते हैं ना वो विंटर में हम काटते हैं। फिर जब आपका विंटर में ग्रोथ आएगा ना, जैसे जो ये टाई किया है, सुनो ऐसे किया ना हमने टाई, जून में विंटर में ऐसे ग्रोथ आ गई। दो किस्म की ग्रोथ आएगी, एक आएगी नीचे की तरफ, एक आएगी ऊपर की तरफ, एक आएगी ऐसे। जो ऊपर की तरफ आएगी और ऐसे आएगी वो काटना है, जो नीचे की तरफ आएगी वो रखना है। ठीक है, आपको दिमाग में एक ही कंसेप्ट रखना है, नीचे वाली जो नीचे की तरफ ब्रांचेस जाती है उनको रखना है, जो ऊपर की तरफ ब्रांचेस जाती है उनको काटना है, या उनको टाई डाउन करना है। कब? जून और जुलाई में। जून और जुलाई में देखो, अभी मैं टाई डाउन करूंगा, इसके दो नुकसान है। जून और जुलाई में दो फायदे, दो के तीन फायदे। सबसे पहला फायदा है आपको ज्यादा लंबी ब्रांच नहीं मिलेगी, थोड़ी ब्रांच मिलेगी जो मैनेजेबल है, उसको आराम से नीचे कर सकते हैं। अभी ब्रांच इतनी मिलती है कि वो नीचे इसके साथ मिल जाती है। दूसरा, जो ब्रांच होती है ना नरम होती है, अगर अभी आप जोर से पकड़ोगे ये टूट जाएगी, तो उस टाइम पे लिग्निफिकेशन उतनी नहीं होती है। अब आराम से नीचे रखो, वो थोड़ी सेकुलेंट होती है। ठीक है, और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, हम क्यों रखते हैं नीचे? हम क्यों रखते हैं नीचे? हम इसलिए नीचे रखते हैं, सुनिए ना, हम इसलिए नीचे रखते हैं ताकि इसका जो ऑक्सीजन है ना जो ऊपर प्रोड्यूस होता है वो ना हो, इसका साइटोकाइनिन प्रोड्यूस हो, जो वेजिटेटिव की जगह फ्लोरल बड दे, जो आपको ब्रांच की जगह फ्रूट दे, हम वो चाहते हैं। और वो बड डिफरेंशिएशन कब स्टार्ट होती है? समर, अर्ली स्प्रिंग के बाद ही। सपोज मई जून में आपका बड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जून में ही नीचे कर दो। प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा? सपोज प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा? जून जुलाई में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जून जुलाई में भाई जो ये बड है इसको वेजिटेटिव बनना है कि फ्लोरल बनना है। अगर मैं इसको नीचे रखूंगा तो ये फ्लोरल बनेगा। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा सितंबर तक प्रोग्राम फाइनल हुआ होगा कि इसको वेजिटेटिव बनना है कि फ्रूट बनना है। फिर मैं करूं या ना करूं उसका कोई फायदा नहीं। तो ऐसा समझ, इसका जो बनना था वो बन गया। जून जुलाई में बड डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है, और बड डिफरेंशिएशन के स्टार्ट में ही अगर आपको कम वेजिटेटिव चाहिए, मोर फ्लोरल चाहिए, उसी टाइम उसको बेंडिंग कर लो। वो तो फिजियोलॉजी का हो गया कंसेप्ट, साइंटिफिक। अब जो आपको पता चल जाता है कि उस टाइम ब्रांचेस नरम होती है, तो आराम से आप टाइंग कर सकते हो, और ब्रांचेस उतनी लंबी भी नहीं होती है, आपको मैनेज भी इजी हो जाएगा। क्लियर? जून जुलाई का क्यों करते हैं टाइंग? ठीक है, अब टाइंग मैंने आपको बोला हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल से नीचे होनी चाहिए। और टाइंग अगर एक लेयर बनाया, जिसको फर्स्ट क्राउन कहते हैं, सेकंड क्राउन आप 1 फीट के बाद इसके ओवरलैप कर सकते हो, लाइट का कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर एक तरफ किया, इसके बिल्कुल ऊपर नहीं, तो इसके साइड में आराम से आप सेकंड क्राउन बना सकते हो। अगर एक क्राउन आपने बनाया, सपोज ऐसे ऐसे ऐसे, सेकंड क्राउन करोगे ऐसे, और बीच में गैप ऐसे और ऐसे, आया ना क्लियर समझ? ओवरलैप नहीं आ गया ना, तो बन गया सेकंड क्राउन। थर्ड क्राउन तो आपका बनता ही नहीं है टॉल स्पिंडल में, क्योंकि जो आपको शोल्डर से ऊपर या चेस्ट से ऊपर है वो तो टाई डाउन हम करते नहीं है, उनकी विड्थ तो उतनी जाती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी होगी तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं। थर्ड क्राउन जो है, यहाँ तक जो लंबी अगर आपको निकलेगी उसको आप टाई डाउन कर सकते हैं। उसके बाद टाई डाउन की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। क्योंकि आप देखो, जब आप नीचे टाई डाउन करोगे ना, ऊपर की ब्रांचेस विग्रस नहीं होगी। अगर नहीं करोगे तो इससे विग्रस वो होगी। ये आप खुद ही देखोगे ना, अगर आपने पहले साल ही बेंडिंग किया और जैसे मैंने कहा वैसे बेंडिंग किया, तो आपको जो शोल्डर हाइट के ऊपर निकलेगा ना, लीडर के ऊपर स्कैफोल्ड, वो सारे लेस विग्रस होंगे, और मैक्सिमम वेजिटेटिव नहीं, फ्रूटिंग ब्रांचेस होंगे, फ्रूटिंग बड्स होंगे। ऊपर भी फ्रूट आएगा, ऊपर ही आता है ना। अब ऊपर में देखो, ऊपर में आपको रिटेन नहीं करना है ना लीडर पे ज्यादा फ्रूट,
आप जब लीडर देखोगे ना, लीडर के ऊपर आप देखोगे फ्रूट स्पर्स होंगे, तो उसमें 10-15 फ्रूट होंगे। फ्रूट लोड से स्पर टूटेगा, ये लीडर टूटने से तो प्लांट ही खत्म हो गया ना। हाँ जी। लीडर के टॉप पे फ्रूट को नहीं रहना। जब लीडर मोटा हो जाएगा ना, फिर जैसे उसका मोटा हो गया वो तो फ्रूट अगर 10-15 भी आ जाएंगे वो टूटेगा नहीं। लेकिन जब ग्रोइंग लीडर है ना, दिस इज ग्रोइंग लीडर, अभी तो ये बड़ा है, जो नीचे प्लांट्स है ना वहाँ मैं दिखाऊंगा, दे आर ग्रोइंग लीडर्स। ग्रोइंग मीन्स कि वो थिन है, पेंसिल थिकनेस के लीडर है, उस पे फ्रूट रखने से कोई फायदा नहीं है, वो टूट गया तो प्लांट खत्म, लीडर खत्म तो प्लांट की कैनोपी, फिर दूसरा जो लीडर रिन्यू हो जाएगा उसमें टाइम लगता है। ठीक है, वो हो गया आपका क्लियर, लीडर मेंटेनेंस और ये स्कैफोल्ड मेंटेनेंस, और आपका ये भी क्लियर हो गया कोलमराइजेशन। ठीक है, बेवल कट आपको समझ आ गया क्यों देना है। ठीक है, आगे मिसाल तौर जो इस साल हमारा पेड़ लगा, हाँ ठीक, यही अल्ट्रा हाई डेंसिटी, ठीक। उसको तो हमने ऐसे किया नहीं है उसको, ठीक, तो अब जून में ही करेंगे। जून में कर लो। हाँ। देखो ये चीज आप समझो, अगर 1 साल नहीं किया उससे नुकसान तो हो गया, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया तो अब मैं नहीं कर सकता। हाँ। एनी टाइम, एनी सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, फिफ्थ ईयर हो, सिक्स्थ ईयर हो, आप बेंडिंग कर सकते हो ब्रांचेस की। प्लस जो दिसंबर में आपको करना है ना सिंगुलेशन, सिंगल स्कैफोल्ड को वो, और लिमिटेड प्रूनिंग और लीडर को आगे जाने देना है, वो आप कर सकते हो, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं। और बेवल कट देना है इसको। कंपटीशन आप दिमाग में रखो हर साल, कंपटीशन। देखो इसमें एक कंसेप्ट रखो दिमाग में कि कंपटीशन लीडर के साथ मुझे खत्म करना है। इसमें ऐसा नहीं कि दिल पे लग जाएगी भाई अब मैं क्यों इतनी बड़ी ब्रांच हटाऊंगा। आप सोचो मैंने बड़ी ब्रांच हटाई, मैंने अच्छा किया। ये थी तो ये हटाई, पहले तो लीडर। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना स्टैंडर्ड, कोई जो वो है वो स्टैंडर्ड ट्री है, जैसे वो बन गया। दिखाओ, देखो वो ट्री, ये जो है, आ जाओ इधर, ये देखो, ये आपका स्टैंडर्ड ट्री है। इसमें देखो फ्रूट वुड कितनी होगी और वेजिटेटिव कितनी होगी। इसमें कोई कॉम्पिटिटिव ब्रांच है नहीं है, मत है, कोई कॉम्पिटिटिव ब्रांच नहीं है। इसमें सारे मैक्सिमम जो बर्ड्स आते होंगे ना वो फ्रूटिंग बर्ड्स होंगे। वेजिटेटिव है थोड़ी। हाँ होंगे ही, वेजिटेटिव तो चाहिए, ये तो बाद में हम कोलमराइज भी करेंगे। देखो वेजिटेटिव तो चाहिए ही चाहिए, वेजिटेटिव तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो तो आएंगे ही नेचुरली। मैं कह रहा हूँ जो बर्ड डेंसिटी है ना, फ्रूट बर्ड डेंसिटी ज़्यादा होती है इनमें, जिनमें हम ये ब्रांचिंग प्रॉपरली करते हैं। इसमें देखो ब्रांचिंग प्रॉपरली है, मैक्सिमम फ्रूट्स है, मैक्सिमम फ्रूट्स है ना, ये देखो मैक्सिमम स्पर्स है, ये सारे फ्रूट स्पर्स है ना, स्पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा आपको ऐसे प्लांट्स में। तो इसकी ग्रोथ रुकनी चाहिए है सर, इसकी। नहीं इसका तो ये कोई टूट जाता है बीच हो में। गया ना, देखो अब ये लीडर इसका टूट गया ना, इसको रिन्यू हो जाएगा ना अब ऑटोमेटिक। टाइम लगेगा, फिर बाद जाएगा। पर बीच में टूट जाता है, सारे थोड़े अब ये इसका लीडर बन रहा है। ओवरऑल प्लांट इसकी एज और इसकी एज बराबर है। अब देखो ग्रोथ में फर्क, बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसका। हाँ सुपर आ रहा है इसमें, सुपर आ रहा है इसमें। ये देखो इसमें आपको जाने नहीं देना है, कंपटीशन होने नहीं देना है। देखो कितनी मोटी मोटी ब्रांचेस कट चुकी है सारी। ये तो सारा करना है। ये क्या हैं? ये तो उसके लिए इंसेक्ट है। अच्छा, इंसेक्ट करने के लिए। ये वो मक्खी वो देखो प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है। ये जो वर्टिकल एक्सिस था ना हमारा, बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन जैसे वर्टिकल एक्सिस जो सिलेंडर सुपर है ना, उसका हाइब्रिड है ये, समझो। सिलेंडर बिल्कुल जैसे बनता था वो सिलेंडर बुश्ड है, और एक वर्टिकल एक्सिस एकदम ऐसे जाता था, उसका हाइब्रिड है ये दोनों को मिला के। जब इसमें ब्रांच टाइम किया, स्कैफोल्ड मेंटेन किए, ऊपर जाने दिया, तो दोनों का ये हाइब्रिड बन गया है। मजीद कहाँ है? मजीद